क्या कांग्रेस के चलते महागठबंधन में सीटों का बंटवारा रुका? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, यानी कि अब केवल 2 दिन बचे हैं। लेकिन महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं कर पाया है। ये देरी न केवल गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि एनडीए को फायदा भी पहुंचा रही है। एनडीए ने 12 अक्टूबर को ही सीट बंटवारा घोषित कर दिया था। हालांकि इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कुछ सीटों को लेकर अभी तक एनडीए खेमे में भी गहमागहमी है, पर मुख्य मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। महागठबंधन खेमे में सबसे बड़ा विवाद कांग्रेस का है, जो आरजेडी के साथ सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी 52 से 58 सीटें देने को तैयार है। बीच में खबर आई थी कि कांग्रेस 58 मजबूत सीटों के साथ तैयार हो गई है, पर पता नहीं क्यों फिर से बात बिगड़ गई। पहले चरण के लिए पर्चा दाखिला में अब केवल 2 दिन बचा है, पर अभी तक प्रत्याशियों के नामों पर फैसला नहीं हो सका है। इसके अलावा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक चेहरा घोषित न करने का मुद्दा भी चल रहा है। तेजस्वी लगातार खुद को सीएम चेहरा घोषित कर रहे हैं, पर सहयोगी दल कांग्रेस एक बार भी खुलकर उनके नाम पर मुहर नहीं लगा रही, जिससे गठबंधन में असहजता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो महागठबंधन को इस बार लीड करना चाहिए था, पर कांग्रेस की लेट लतीफी गठबंधन को भारी पड़ रही है। यदि याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, सभी सीटों पर उनके कैंडिडेट भी तैयार थे, पर कांग्रेस की ओर से बार बार डिले हो रहा था। अखिलेश यादव को मजबूरी में अपनी ओर से सपा कैंडिडेट का नाम पहले जारी करना पड़ा। यहाँ तक कि पहले चरण के चुनाव तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोई संयुक्त सभा तक नहीं हो सकी, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि दोनों ही पार्टियां साथ चुनाव लड़ रही हैं। किसी तरह जल्दी में पहले चरण के चुनाव के 1 या 2 दिन पहले गाजियाबाद में एक पीसी हुई। पीसी में राहुल और अखिलेश दोनों ने ही भाग लिया। ठीक यही हाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। महागठबंधन में आरजेडी सहित करीब सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट तय कर दिए हैं, पर कांग्रेस की ओर से उसके प्रत्याशियों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। जबकि पहले चरण के लिए नामांकन भरने की तारीख में केवल 1 दिन बचा है। जाहिर है कि ये लापरवाही कांग्रेस ही नहीं, पूरे गठबंधन को भारी पड़ने वाली है। कांग्रेस के चलते बिहार में सभी सहयोगी दलों की सांस अटकी हुई है। सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ हुए बगैर सहयोगी दल अपने उम्मीदवारों को मजबूरी में सिंबल जारी कर रहे हैं। आरजेडी ने अब तक कुल 71 उम्मीदवारों को सिंबल जारी कर दिया है, जबकि भाकपा माले ने 18 सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। सीपीआई ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 4 अन्य सीटों पर सहमति के बाद उम्मीदवार उतारने का दावा है। आरजेडी ने वीआईपी को अब तक 12 सीटों पर अपनी सहमति दी है। महागठबंधन में अब तक के हालात बताते हैं कि सीट शेयरिंग के मामले में केवल कांग्रेस के चलते पूरा जो तमाम चीजें हैं वो फंसी हुई है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।